हेलो एवरीवन। आज कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा तीसरा विषय है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या है, क्यों यह लिखी जाती है, किस प्रकार लिखी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस रिलीज भी कहते हैं। किसी संस्थान या व्यक्ति द्वारा बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया जाता है। इसमें निर्णय में विलंब के कारण और उससे होने वाले लाभ की जानकारी भी दी जाती है। अर्थात कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि सपोज कीजिए हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, एलएमसी की मीटिंग हुई या अन्य कोई भी कार्यक्रम इस तरह का हुआ, तो उसे हम प्रेस वालों को अर्थात न्यूज़पेपर में छपने के लिए भेजते हैं ताकि हमारी ये सूचना सार्वजनिक हो सके। अखबार में छपने को देना ही प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो हमारा पुराना विषय चल रहा है, भारतीय कला एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि, वही विषय यहाँ हमने लिया है क्योंकि इससे पहले कार्यसूची और कार्यवृत्त में हमारा यही संस्थान यही विषय चल रहा है। एक दो विशेष बात मैं बता देती हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति लिखते समय हमें गागर में सागर वाली उक्ति को चरितार्थ करना होता है, अर्थात कम शब्दों में अधिक भाषा, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति लिखते समय हमें सामासिक शैली का प्रयोग करना पड़ता है। समास शैली यानी बहुत अधिक को शॉर्ट करके संक्षिप्तता के साथ बात पूरी आ जाए और कहीं अतिशयोक्ति ना हो और कहीं कोई अतिरिक्त बात न लिखी गई हो। ये एक एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष रख रही हूं, 4 लाइनें आपको बता रही हूं कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि क्या क्या एजेंडा था कार्यवृत्त में, किस तरीके से हमने कार्यवृत्त तैयार किया था। ये भी एक विशेष बात है, कार्यसूची हो, कार्यवृत्त हो, प्रेस विज्ञप्ति हो या परिपत्र हो। चौथा विषय हमारा परिपत्र होगा। इन सब में हमें बॉक्स पहले बना लेना चाहिए, ये अनिवार्य है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भारतीय कला एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल अर्थात तुरंत प्रभाव से वृद्धि कर दी जाए। पहला ये निर्णय लिया गया, ये हमें सूचना प्रेस वालों को देनी है, न्यूज़पेपर वालों को, ताकि सार्वजनिक की जा सके। ये बात ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2015 में संशोधन किया गया था। पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा यह शिकायत बराबर की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि को बढ़ा दिया जाए क्योंकि वह राशि बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं, अर्थात संस्थान को छोड़ती जा रही हैं। जहां ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसमें जीवन यापन मूलभूत आवश्यकताएं तो एटलीस्ट पूरी हो सके, तो वो वहां जा रही है, इसलिए यहां पारिश्रमिक को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट था लेखकों और कलाकारों की शिकायतें को भी ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बढ़ी दरों को मंजूरी देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है या उन कलाकारों लेखकों को आश्वस्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। ये यहां हमारी प्रेस रिलीज पूरी हो जाती है।
यानी जो 3 पॉइंट हमने कार्यसूची में हमने केवल अपने सदस्यों को अवगत कराया था कि ये मीटिंग है और ये इस दिन होनी है। दूसरी मीटिंग कार्यव्रत में कौन कौन उपस्थित थे और क्या क्या एजेंडा था, क्या क्या निर्णय लिए गए। उसके बाद आई प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा हमने अपने सारे निर्णयों को अखबार में छपवाकर सार्वजनिक किया। और इसके बाद हमारा कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया के अंतर्गत चौथा विषय आता है परिपत्र। चौथा विषय कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया के अंतर्गत चौथा विषय है परिपत्र। परिपत्र क्या है, ये क्यों जारी किया जाता है? परिपत्र बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए जारी किया जाता है। इसमें किसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए आदेश होता है। एक उदाहरण आपके समक्ष रखती हूं। भारतीय कला एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय नई दिल्ली का है। पत्रांक संख्या लिखनी होती है, ये मैंने यहां लिखी है, अपनी समझ से लिखी है। आपको भी यदि एग्जाम में दिया जाता है तो अपनी ही समझ से लिखेंगे। दिनांक 20 फरवरी। विषय है मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा, और ये उप महानिदेशक की तरफ से जारी किया जाता है। इसमें लिखा क्या जाता है? महानिदेशालय ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 फरवरी 2000 आगे डैश 21-20 जो भी आप लिखेंगे को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपर्युक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फोन पर होने वाले खर्च या व्यय की सीमा 2000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनर्विचार किया गया। तदनुसार उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपए प्रति माह होगी। और अंत में हम इसमें लिखेंगे उपर्युक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे, यानी जो पहले जैसे चलता आ रहा है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, यानी इस निर्णय को वहां की शाखा के लिए ये जारी किया गया है, मुंबई के लिए दिल्ली की शाखा से, कि इसको तुरंत अप्लाई किया जाए। हस्ताक्षर बस लिख दिया है मैंने, और ये संस्था के उप महानिदेशक की तरफ से जारी किया गया है। यहां हमारा कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया का टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी।